हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को सिर्फ पूरा देखना है। वीडियो को अगर पूरा आप देखते हैं बहुत कुछ आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। सर आइजक न्यूटन 1687 ईस्वी में एक बुक पब्लिश किए थे। उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया बुक पब्लिश किए थे 1687 में सर आइजक न्यूटन, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में चर्चा किए थे। दो प्रश्न और पूछता है यहाँ से, क्या कि आपसे पूछा जाएगा सबसे कमज़ोर बल का क्या नाम है। सबसे कमज़ोर बल यानी प्रकृति में हमारे सबसे कमज़ोर बल का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत ताकतवर बल का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फोर्स, यानी नाभिकीय बल हो जाएगा। फ्रेंड्स, नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखते हैं निर्वात क्या होता है। निर्वात हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हवा न हो। जहाँ पे हवा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। नी मतलब न, वात मतलब हवा, यानी जहाँ हवा ना हो। जहाँ हवा ना हो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यानी निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ पे जो सभी जो वस्तुएं हैं वह समान त्वरण से नीचे की ओर गिरती है। समान त्वरण, इक्वल एक्सेलरेशन के साथ गिरती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को आप मीटर सेकेंड के पावर -2 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। त्वरण निकालने का सूत्र क्या है? तो त्वरण आप अगर निकालना हो तो एस बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ ए एक्सेलरेशन है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस at से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम है, और ये क्या है? तो आपका एक्सेलरेशन है। लेकिन आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यानी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? तो जब भी आपका त्वरण ऋणात्मक आ जाता है उसको आप मंदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। और इसका भी आपका यूनिट पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा रिटार्डेशन का, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब आपसे एक और फैक्ट समझते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल हम लोग बोलते हैं, फ्री फॉल इसको हम लोग पतन बोलते हैं, मुक्त पतन। कर किसी माध्यम की अनुपस्थिति में, यानी कोई भी माध्यम वहाँ पे नहीं होगा, किसी भी माध्यम की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु को गिरने की जो गति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। यानी विदाउट मीडियम, बिना किसी मीडियम के कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु गिरती है तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल बोलते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो ऐसा फोर्स जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई दो वस्तु है और दोनों एक दूसरे को अपने की तरफ आकर्षित कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के 3 नियम हैं, उस तीनों को हम लोग जानते हैं। तीनों में पहला नियम क्या है, जिसको हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम हम के नाम से जानते हैं इसको। यह क्या होता है? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक एक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख लगता है। इसका परिणाम क्या होता है?
कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक भाषा में और एक है कि कोई भी वस्तु तब तक गति करता रहेगा जब तक कि कोई दूसरा बल उस पर कार्य न करे। तो इसको हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया, जड़त्व के पहले नियम को इनर्शिया कहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जड़त्व क्या है, तो देखिए इसके कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जैसे कि हम लोग कंबल को जब डंडे से पिटाई करते हैं तो क्या होता है, कंबल चार्ज हो जाता है, लेकिन इसमें उपस्थित जो धूलकण होता है वह रेस्ट में रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, धूलकण नीचे गिर जाता है। एक और कह सकते हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, कोई भी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी रुकी हुई है, अभी बैठे हुए हैं, अचानक गाड़ी जब आगे की ओर चलती है आप पीछे गिर जाते हैं। इसका भी कारण यही है, जड़त्व यानी इनर्शिया। एक और कह सकते हैं, गाड़ी चल रही है, अभी बैठे हुए हैं, अचानक जब गाड़ी रुकती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये सभी न्यूटन फर्स्ट लॉ का कारण है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी बल आपको निकालना है तो क्या करना है, मास यानी द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन का तृतीय नियम है एक्शन टू रिएक्शन। एक्शन टू रिएक्शन, जैसे एक्शन आगे होगा, रिएक्शन पीछे की ओर दिखाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, रॉकेट आगे की ओर और उसका डायरेक्शन इधर दिखाता है। तो आप इस तरह से न्यूटन का तीनों नियम को कंप्लीट कर लिए होंगे। अब बात आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, उसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। लेकिन ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या 9.8 न्यूटन ही बोलते हैं। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के नाम से इसको जानते हैं। और होता कितना है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g जो है उसका वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो ध्रुव पर, जिसको हम पोल्स बोलते हैं, ध्रुव पर क्या होता है, महत्तम यानी अधिक होता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कहें, यानी हम लोग कहेंगे कहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कहाँ, इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर पर क्या होता है, यह न्यूनतम होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन महत्तम का मतलब हुआ अधिकतम, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है ध्रुव पर यानी कि पोल्स पर अधिक होता है और इक्वेटर पर बहुत ही कम होता है। एक यहाँ पे पूछा जाता है एक प्रश्न यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर g का मान क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई पर आप बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, g का मान आपका कम होगा। g का मान, स्मॉल g का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है। वस्तु के द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, तो दंड तुला, जिसको हम लोग बीम बैलेंस के नाम से जानते हैं, बीम बैलेंस से हम लोग मापते हैं। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना होता है। यानी चंद्रमा पर अगर बात करें पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 1 है तो इसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी आप पृथ्वी पर ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ कम कर देते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है कि पृथ्वी माँ है और इसका सैटेलाइट है मून हमारा चंद्रमा, तो कभी भी ये कम होगा। यानी यहाँ पे अगर 600 है तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 600 का 1/6 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे आपका भार। तो भार क्या होता है,
बदलाव होता है यानी चेंजेबल होता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, वह जो है चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड यानी बदलाव नहीं होगा। द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगर पूछा जाएगा, अब भार को हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन उसका यूनिट होता है, लेकिन हम द्रव्यमान को क्या करते हैं, हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा गया 600 न्यूटन पृथ्वी पर है किसी का वजन, अगर वहाँ पे चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन वही अगर पूछा जाए कि 600 केजी पृथ्वी पर किसी का वजन है और मून पर जाकर क्या हो जाएगा, तो 600 केजी ही रहेगा, क्योंकि कोई बदलाव नहीं होगा।